नमस्ते जी। बंधुओं, एक प्रश्न बार बार से उठता है कि जब हमारे पास में आर्ष गुरुकुल हैं, फिर सीबीएसई गुरुकुल की मांग क्यों? ये प्रश्न बार बार से सामने आता है। जो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्ष गुरुकुल किसे कहते हैं और सीबीएसई गुरुकुल किसे कहते हैं। बंधुओं, आर्ष गुरुकुल वो होते हैं जहाँ पे संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, वेद, दर्शन, उपनिषद इत्यादि वैदिक ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। उसे हम कहते हैं आर्ष गुरुकुल। और सीबीएसई गुरुकुल उसे कहते हैं जहाँ पे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चलती है। वहाँ पे केवल दिनचर्या होती है आर्ष गुरुकुलों वाली, इसलिए उन्होंने सीबीएसई के साथ में गुरुकुल जोड़ दिया। तो उसको सीबीएसई गुरुकुल कहते हैं। वहाँ पे सुबह से शाम तक लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति चलेगी। कोई एक आध ग्रंथ वो आर्ष गुरुकुल से ले लेते हैं और दिनचर्या आर्ष गुरुकुल वाली ले लेते हैं। उससे वो कहने लग जाते हैं कि हमारा सीबीएसई गुरुकुल है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ कि सीबीएसई गुरुकुल कोई गुरुकुल नहीं होते। वो केवल आवासीय विद्यालय होते हैं जो थोड़ी बहुत भारतीय परंपरा को, आर्ष गुरुकुल की परंपरा को मान रहे होते हैं। बस वो इतना ही है। वहाँ पे गुरुकुल नहीं कह सकते हम उसको बिल्कुल भी। और मैं इसके लिए शास्त्रार्थ की चुनौती भी देता हूँ। अगर कोई कहता है कि नहीं सीबीएसई गुरुकुल है, ये सीबीएसई आवासीय विद्यालय जो चल रहे हैं आज के समय में, अगर कोई कहता है कि ये गुरुकुल हैं, तो मैं उसको चुनौती देता हूँ, मेरे साथ शास्त्रार्थ करे। हम उनको गुरुकुल बिल्कुल नहीं मानते और ये प्रमाणित है। हमारे पास में इसके प्रमाण है। हम इसको तर्क वितर्क के साथ में प्रमाण दे करके साबित कर सकते हैं कि ये गुरुकुल नहीं है, ये केवल सीबीएसई आवासीय विद्यालय हैं जो हमारी थोड़ी बहुत ही परंपरा को फॉलो करते हैं। बस इतना ही है इनके बारे में। तो आज मैं बताता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा आर्ष गुरुकुल के बारे में। जैसा कि हमने अभी चर्चा करी थी कि आर्ष गुरुकुलों में संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, वेद, दर्शन, उपनिषद इत्यादि पढ़ाए जाते हैं। बंधुओं, इन्हीं गुरुकुलों में हमारे श्री राम पढ़े थे, श्री कृष्ण पढ़े थे। इन्हीं गुरुकुलों में पढ़े थे। इन्हीं गुरुकुलों में पढ़कर उन्होंने कितने महान कार्य किए, ये आप लोग सभी जानते हैं। इन्हीं गुरुकुलों में आज के समय में पढ़ के भी विद्यार्थी महान कार्य कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे स्पष्ट ये करना चाह रहा हूँ कि सीबीएसई गुरुकुल की जो मांग बढ़ रही है आर्ट्स गुरुकुलों के होते हुए भी, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आज के समय में सबको चाहिए नौकरी। सबको चाहिए 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, बीए का सर्टिफिकेट, एमए का सर्टिफिकेट अथवा डिग्री, जिसको जो भी बोलते हैं इसको। तो सबको ये चीज़ चाहिए हो रही है। तो सब माता पिता चाहते हैं कि आर्ट्स गुरुकुल में जाएंगे तो वहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो प्रमाणित नहीं होगा। तो इस कारण से लोग बाग सीबीएसई गुरुकुल की तरफ भाग रहे हैं, ना कि सीबीएसई गुरुकुल अच्छे हैं इसलिए वहाँ पे जा रहे हैं। आज की मांग है कि डिग्री चाहिए, कुछ भी करने जाओ तो डिग्री दिखाओ। तो डिग्री आर्ट्स गुरुकुल देते नहीं है। आर्ट्स गुरुकुल क्या देते हैं? केवल योग्यता देते हैं, योग्यता। वही योग्यता आर्ट्स गुरुकुलों ने श्री राम को दी थी, और श्री राम जी ने क्या करके दिखाया वो आप लोग जानते हो। वही योग्यता गुरुकुलों ने श्री कृष्ण जी को दी थी, और श्री कृष्ण जी ने क्या किया वो आप लोग जानते हो। वही शिक्षा आर्ष गुरुकुलों ने हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोगों को दी है। उनमें से कुछ ऋषि बने, कुछ महर्षि बने, कुछ विद्वान बने। इस प्रकार से उन्होंने अपने अलग अलग स्तर पर वो लोग गए और वहाँ पे उन्होंने बहुत उच्च कार्य किए। तो हमारी जो सीबीएसई गुरुकुल वाली बात हमारे मन में बैठ गई है कि हमें सीबीएसई गुरुकुल चाहिए, हमें इससे हटना चाहिए। मैं आप लोगों को विनम्र निवेदन करता हूँ कि सीबीएसई गुरुकुल गुरुकुल नहीं है, वो केवल आवासीय विद्यालय हैं। यदि आप लोगों की बहुत मजबूरी है आज के समय में तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, परंतु हमेशा दृष्टिकोण यही रखें कि आर्ट्स गुरुकुल ही अच्छे होते हैं और आर्ट्स गुरुकुल ही हमारे हैं। हमें उनके ही साथ लग के कार्य करना है, वहीं बच्चे पढ़ाने हैं। ठीक है, मजबूरीवश, कारणवश, किसी कारणवश आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग अभी कर सकते हो। कुछ समय बाद स्थिति ऐसी भी आएगी कि सीबीएसई गुरुकुल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो तब आर्ट्स गुरुकुल ही रहेंगे केवल, तो वहीं पे अध्ययन होगा, वहीं पे सब कुछ होगा। परंतु मन में सोच नहीं रखने की सीबीएसई गुरुकुल ही महत्वपूर्ण है। हमारे हमेशा महत्वपूर्ण गुरुकुल आर्ट्स गुरुकुल रहे हैं, इसलिए हम आर्ट्स गुरुकुलों को ही मुख्य रूप से जानेंगे, रखेंगे, और आर्ट्स गुरुकुल के लिए ही हम कार्य करेंगे। तो ये था आर्ट्स गुरुकुल और सीबीएसई गुरुकुल में अंतर, और सीबीएसई गुरुकुल की मांग क्यों है वो भी मैंने संक्षिप्त में स्पष्ट कर दिया। यदि किसी के पास कोई इसके प्रति प्रश्न है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या तो मेरा नंबर भी यूट्यूब पे रहता है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते जी।